हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10th अभ्यास 5.2 का प्रश्न नंबर 19। इसके पहले स्टूडेंट अभ्यास 5.2 के जितने प्रश्न है उतने प्रश्न एकदम सरल और आसान तरीके से आपको बता दिए हैं। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। स्टूडेंट अब देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। स्टूडेंट देखिए एक सुब्बा राव कोई व्यक्ति का नाम है जो 1995 सन दिया 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। स्टूडेंट देखिए जो हल लिखेंगे, अच्छा बताइए ये प्रारंभिक वेतन है कि नहीं। यानी जब भी कोई तुम्हारे पापा मम्मी या कोई भी जब काम को प्रारंभ करेंगे तो शुरुआत रहेगा, तो शुरुआत में वो कितना पा रहा है 5,000, मतलब क्या प्रथम पद स्टूडेंट क्या होगा 5,000। प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना दिया स्टूडेंट 5,000, तो ए की वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 5,000। तो ए बराबर 5,000। ये चीज कह रहा है कि वह शुरुआत किया कितने 1995 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें 5,000 हो जाएगा। इसके आगे पढ़िए, और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। स्टूडेंट प्रत्येक वर्ष वह मान लो इस यानी अगर मान लो या 2024 में 5,000 पा रहा है तो 2025 में 5,200 पाएगा, यानी 200 रुपए की क्या हो रही है एक वर्ष में वृद्धि हो रही है यानी बढ़ रही है। तो स्टूडेंट एक इसका मान दिया है, जब भी वृद्धि होगा तो यानी प्रत्येक वर्ष अगर बढ़ेगा तो यानी डी का मान दिया है, तो डी बराबर कितना दिया स्टूडेंट, डी बराबर कितना दिया है 200। अब स्टूडेंट देखिए वृद्धि की गई किस वर्ष में उसका वेतन 60,000 हो गया। किस वर्ष में हमको नहीं पता, या ना बराबर नहीं पता है, पता नहीं किस वर्ष में। स्टूडेंट कह रहा है उसका वेतन कितना हो जा रहा है 60,000, मतलब ए एन बराबर कितना हो गया 60,000 हो जा रहा है, यानी लास्ट वाला जो ए एन की वैल्यू है वो 60,000 हो जा रही है। और किस वर्ष में ये हमको नहीं पता। स्टूडेंट अब एन की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करने के लिए देखिए क्या क्या चीज पता है, ए एन की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है। तो ए एन का एक फार्मूला आप सब लोग पढ़े हैं, ए एन बराबर क्या होता है स्टूडेंट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार का सूत्र आप लोग पहले से ही यानी इस अध्याय को लगा रहे हो तो तभी से इस सूत्र को पढ़े हो। आप लोग देखिए ए एन की वैल्यू 7,000 दी गई है तो 7,000 लिखेंगे। उसके बाद में बराबर ए की वैल्यू कितना है इसमें 5,000, तो ए के जगह पे 5,000 लिखेंगे, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है -1, डी का मान कितना है इसमें 200, तो 200 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 7,000, अब देखिए 5,000 बराबर के इस साइड है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5,000 बराबर यहाँ क्या बचेगा n-1 इंटू में क्या है स्टूडेंट 200 है। अब देखिए इसमें 7,000 में से 5,000 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 2,000, सिर्फ कितना बचेगा 2,000। अब इसमें देखिए 200 गुणे में है, बराबर के जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट भाग में हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना बचा है n-1, यही तो बचा है बस। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब देखिए स्टूडेंट एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 दहाई कितना होता है 10, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट n-1। अब स्टूडेंट देखिए n की वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, n बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एक इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा इसमें 11। तो यही आप सबका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी किस वर्ष में उसका वेतन, तो 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा इसमें। तो आप सबको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग कृपया स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 20वां देखिए, ये प्रश्न अभ्यास 5.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह
सप्ताह में 50 रुपए की बचत। तो प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की मतलब मान लो किसी के पापा अगर प्रथम सप्ताह में 50 रुपए दे रहे हैं, तो वो प्रथम सप्ताह मतलब ए की वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, 50 रुपए। ए का मान कितना हुआ, 50 रुपया। उसके बाद में और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। अब देखिए स्टूडेंट 17.5 जो बढ़ रहा है, उसका जो 17.5 बढ़ रहा है, मान लो उसके पापा प्रत्येक सप्ताह में 50 नहीं, प्रथम सप्ताह में 50 रुपए दे और प्रत्येक सप्ताह में वो 20-20 रुपया और देते रहे, दूसरे सप्ताह में उसका 70 रुपया हो जाएगा। तो यानी डी का मान कितना दिया स्टूडेंट, डी बराबर कितना दिया है, 17.5। 17.5 ये डी का वैल्यू दिया है। अब स्टूडेंट देखिए इसके आगे क्या कर रहा है, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है। तो देखो 90 मतलब क्या स्टूडेंट, एन में कितना हो जा रहा है, 207.50 हो जा रहा है। तो एन की वैल्यू भी दी गई है। स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है, तो यन ज्ञात कीजिए। तो यन बराबर क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। तो आप सब लोग इसके पहले इस अभ्यास में ए की वैल्यू और डी की वैल्यू और एन की वैल्यू अगर पता रहे, एन की वैल्यू ज्ञात करना रहे, तो आप लोग को वह सूत्र पता है, कौन सा सूत्र लगाना है। तो आप लोग जल्दी से ना कमेंट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट इसमें यही सूत्र लग रहा है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र लग रहा है। इसी सूत्र में ए सभी मान को पुट करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, इसमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए अब एन के मान कितना दिया, 207.50 एन के स्थान पे रख दिए, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगाए। ए की वैल्यू कितना है, इस टाइम 50 है, तो 50 रखेंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है स्टूडेंट, डी का मान है 17.5, तो लिखेंगे 17.5। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पे 207.50, यहाँ पे देखिए प्लस 50 है, बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे क्या बचा है, एन माइनस 1 इंटू में क्या बचा है इसमें 17.5। ये बात अच्छी तरह से आप सबको समझ में आ रही होगी। अब इसमें देखिए 207.50 में से 50 को अगर घटाएंगे तो आप सबका कितना आएगा स्टूडेंट, 157.157 आएगा स्टूडेंट 50। आप लोग इस तरह से घटा लीजिएगा, 207.50 माइनस कितना स्टूडेंट, 50.00 आप लोग करके ऐसे घटा लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इस प्रकार से घटा लीजिएगा, बराबर यहाँ पे एन माइनस 1। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये गुणे में है, 17.5 कहाँ है स्टूडेंट, गुणे में है। बराबर के अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, भाग में हो जाएगा, तो 17 कितना हो जाएगा 5। अब स्टूडेंट देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए, इस दशमलव को हटाने के लिए अंश और हर में सेम अंक से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 100 से अंश और हर में क्या कर देंगे स्टूडेंट, गुणा कर देंगे। अब स्टूडेंट देखिए 100 से जब गुणा किए तो ये दशमलव हटा के कितना बना दे रहा है, 50 कर दे रहा है पूरा। तो कितना हो जाएगा, 15,750 हो जाएगा ऊपर वाला। स्टूडेंट नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 100 देखिए दशमलव हटाएगा तो 5 हो जाएगा और एक जीरो इसमें से बचेगा, तो कितना हो जाएगा इसमें 1750 हो जाएगा। बराबर यहाँ एन माइनस 1। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसमें देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 75 करने 75 75 90 होता है 1575। आप लोग भागा देके पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग को मिला है, यहाँ पे आप सबको क्या मिला, एन बराबर देखिए यहाँ पे 9 बराबर कितना हो जाएगा इसमें, एन माइनस 1। अब देखिए जो माइनस 1 है बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा इसमें 10। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20वां आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा।